हरिओम फ्रेंड्स, सभी को आत्मवंदन। आज के सत्संग में हम फिर से अपने स्वरूप की चर्चा करेंगे। व्हाट इज योर ट्रू नेचर? रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज ने हमको बताया कि हमारा स्वरूप क्या है। व्हाट इज रियलिटी? इन दोनों सेजेस ने बताया योर ट्रू नेचर इज द रियलिटी। यू आर ब्रह्मन। अहम ब्रह्मास्मि। अयम आत्मा। बौद्धिक स्तर पर हम सभी जानते हैं कि हम वास्तव में ब्रह्मन हैं, मैं आत्मा हूं। लेकिन इसका बोध कैसे हो? तो इन संतों ने हमें उसका एक डायरेक्ट पाथ, एक डायरेक्ट रास्ता दिखाया। इन दोनों संतों का कहना है अभी इसी क्षण आप बोध कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ मेडिटेशन होता है वो एक लंबा रास्ता है, और ये डायरेक्ट पाथ जो है ये बाईपास की तरह है। स्पिरिचुअल बाईपास भी इसको बोला। यू आर हियर एंड नाउ, यू आर रियलाइज्ड, यू आर अवेकेंड। केवल आपको इस पे भरोसा नहीं है, इन सेजेस की बात पर भरोसा कीजिए, श्रद्धा कीजिए। देन यू कैन रियलाइज योर ट्रू नेचर अभी इसी क्षण। जैसा कि अष्टावक्र जनक को कहते हैं, हे पुत्र, तुम अभी इसी समय पूरी तरह से मुक्त हो। और जनक फिर उनको बोध हो जाता है, कहते हैं यस, आई एम फ्री। हे तात, अभी आपने कहा और अभी मैंने महसूस कर लिया। तो उसके लिए करना क्या है? कहते हैं आपका केवल अज्ञान, आपकी भ्रांति, आपका जो भ्रम है उसका समापन हो जाए। जैसे ही भ्रम का समापन होगा, आप तो स्वयं में परमात्मा है ही। जो आवरण पड़ा है अज्ञान का वो हट जाए। वो अज्ञान का आवरण क्या है इसको समझना है। तो जितने भी आपके अनुभव हैं, समझिएगा क्लियरली, जितने भी आपके अनुभव हैं वो सब असत हैं। दे आर नॉन रियल। दिस टीचिंग से ऑल योर एक्सपीरियंसेस आर अनरियल। जो एक्सपीरियंस को करने वाला है तत्व, अवेयरनेस या नॉलेज, ओनली दैट इज रियल। और हमने उस कथानक का भी जिक्र किया था कि राजा जनक जब अपने महल में सोते हैं और सोते हुए उनको स्वप्न आता है कि किसी पड़ोसी देश के राजा ने उन पर हमला कर दिया, उनकी सारी सेना घायल हो गई, वो स्वयं घायल हो गए, और उस राजा ने उनको अपने देश से निकाल दिया। और वो बड़े ही बुरी तरह से भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। उनके राज्य का कोई भी नागरिक उनकी हेल्प के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये राजा इतना निर्दयी है, यदि हमने राजा जनक को पानी भी दिया तो वो हमारा सर कलम कर देगा। और राजा जनक पड़ो उस अपने राज्य की सीमाओं से बाहर जाते हैं, और उनको कोई भंडारे की जगह मिलती है। वहां पे जब तक उनका नंबर आता है वहां पे वो खाना खत्म हो जाता है। और राजा जनक उससे अनुरोध करते हैं कि मुझको जो भी इस बर्तन में, इस पात्र में बचा हुआ है, उसी को खुरच के मुझे दे दो। और वो व्यक्ति उसको खुरच के एक दोने में उनको देता है। और वो जैसे ही उसको खाने के लिए अपने मुख पर लाते हैं तो कोई पक्षी, चील, उसको झपट देता है और वो दोना हाथ से गिर जाता है रेत में। और राजा जनक बहुत ही हड़बड़ा करके, बहुत ही दुख होकर के उनके मुंह से आवाज निकलने लगती है और उनकी आंखें खुल जाती हैं। और जब आंखें खुलती है तो उन्हें लगता है अरे ये तो स्वप्न था। मैं तो अपनी सैया पे, अपने पैलेस में अभी
लिटा हूं, और वो बड़बड़ाने लगते हैं। उनका दरबान आता है, उसके सामने भी वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं, सेनापति आता है, महारानी आती है, वो बड़बड़ाते रहते हैं और सबको कहते हैं आप जाइए। दरबार में जाते हैं, दरबार में भी ये बोलते हैं ये सच या वो सच। और सारे नगर में ये बात हो गई कि राजा जनक मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, राजकाज नहीं चला पा रहे, बस कुछ बड़बड़ा रहे हैं। तो अष्टावक्र उनके दरबार में आते हैं और राजा जनक ही बड़बड़ा रहे होते हैं, क्या ये सच या वो सच। मतलब क्या ये सपना सच है जो मैंने देखा, जिसमें मैं घायल था, मेरे राज्य को दूसरे राजा ने छीन लिया, क्योंकि जब मैं देख रहा था तो उसको सत्य मान रहा था। या ये जो अब मैं देख रहा हूं कि मैं दरबार में बैठा हूं, मैं अपने महल में बैठा हूं, ये सत्य है या ये सही है बात। तो अष्टावक्र क्या कहते हैं? कहते हैं ना वह सच, ना यह सच, हे राजन तू सच। ना तो वो सपना सच है, और ना ये अभी जो तू अभी जागृत में जो ये देख रहा है ये सच है। तुम जो दृष्टा हो, इसके जो तुम देखने वाले तत्व हो, वो सच है। तो इसी बात का जो सार है, उसी का हम चर्चा कर रहे हैं कि जितने भी हमारे अनुभव हैं, जो देखने के हों, सुनने के हों, गंध के हों, स्पर्श करने के हों, जो बाह्य जगत के सारे भी अनुभव हैं मेरे, वो अनुभव मात्र स्वप्न जैसे हैं। वो सब परिवर्तनशील हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो वो रियल नहीं है, दे आर अनरियल। ऐसे ही ये शरीर जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये शरीर भी एक दृश्य है, ऑब्जेक्ट है। ये भी एक अनुभव मात्र है। शरीर शरीर को आप अनुभव करते हो, और आप कहते हो मैं शरीर हूं। आंखें बंद करो, शरीर को आप अनुभव करोगे, इसमें सेंसेशंस हैं, उनको आप अनुभव करोगे। तो ये भी एक अनुभव मात्र है, तो ये भी रियल नहीं है। और आपका मन, जिसमें विचार विचार उठ रहे हैं और विचार जा रहे हैं, भाव उठ रहे हैं और भाव जा रहे हैं, विकार उठ रहे हैं और विकार जा रहे हैं। तो ये मन में जो उठने वाले हैं, ये विचार भाव, ये भी जो है अनरियल हैं, अनुभव मात्र हैं। और आपके जो पीड़ा है, किसी को दर्द हो रहा है, किसी को मन में कोई क्लेश हो रहा है, ये सब भी अनुभव है। तो ऑल एक्सपीरियंसेस आर अनरियल। सबको नेति नेति कह के नकारना पड़ेगा, सारे अनुभवों को। कभी कभी हमें क्या होता है, कोई हमें लाइट दिखाई दे जाती है, तो कोई बता देता है कि अरे आपके आपको तो बड़ा चमत्कार हो गया। किसी को ध्यान में कोई और कुछ विजन आ गए, तो उस विजन पे उसको हम कह देते हैं आपको तो बड़ा, आप तो बहुत सिद्ध हो गए। तो ज्ञान मार्ग में जितना भी कुछ आप अनुभव करते हैं, जागृत में, स्वप्न में, मन के स्तर पर, वो सारे का सारा असत है, अनरियल। जब इस सब को आप डिलीट करते हो तो क्या बचता है? केवल जानने वाला, नोअर, या प्योर अवेयरनेस, दैट यू आर। उसी को कहते हैं। उसका क्या, उसको कैसे एक्सप्लेन करें? वो वास्ट स्पेस है। जैसे आकाश में सब कुछ होता है, आकाश से भी ज्यादा विराट वो अवेयरनेस है। क्या कभी ऐसा एक क्षण है जब आप अवेयर नहीं होते? आप हमेशा अवेयर रहते हैं, लेकिन आपके अवेयरनेस में कंटेंट्स, कंटेंट्स क्या है? कभी कोई बाहर का चित्र आपके आंखों के सामने दृश्य है, कभी कोई दूसरा अनुभव है, कभी कोई विचार है। तो हमेशा आपकी अवेयरनेस अनरियल के साथ जुड़ी रहती है। मतलब यू आर अवेयर ऑफ समथिंग,
आप जिसके भी अवेयर हैं वो सब हैज टू बी डिलीटेड। दैट इज जस्ट लाइक ए मूवी। ऑल एक्सपीरियंसेस, जब वो एक्सपीरियंसेस को आप हटा देते हैं, देन यू आर इन योर ट्रू नेचर, दैट इज ब्रह्मन, दैट इज रियलिटी। उसी का नाम है आई एम, होनेपन का भाव। सिंपल सेंस दैट आई एग्जिस्ट, आई एम, इजनेस। और उस इजनेस में नोइंगनेस भी होता है, तो उसको कह सकते हैं आई नो आई एम। ये जो अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस आपके सोचने से पहले है। इट इज प्रायर टू योर थिंकिंग, इट इज प्रायर टू योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बाद में उस अवेयरनेस में होता है। इसलिए कहा इट इज ए वास्ट एम्प्टीनेस। बुद्धा ने उसको कहा शाइनिंग एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस में हर अनुभव उठता है, विचार उठता है, और उसमें ही फिर से डिसॉल्व हो जाता है। भाव उठते हैं और भाव डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे सागर में, ओशन में तरंग उठती है और तरंग उसी में विलय हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी स्पेशियसनेस है। कॉन्शियसनेस इज जस्ट लाइक ए वास्ट स्पेस। उसी में सब नाम और रूप, व्यक्तित्व, उसी में उदय हो रहे हैं, उद्गम हो रहा है, और उसी में वो फिर से विलीन हो रहे हैं। सो टीचर्स आर कह रहे हैं यू रिमूव, यू रिजेक्ट, यू गेट रिड ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस, ऑल योर मेमोरीज। जब भी आप बैठें ध्यान में, प्रैक्टिस में यही करना है कुछ समय के लिए। सबको नेति नेति, आई एम नॉट दिस, विचार आया आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नेति नेति कह के आपके सारे अनुभव हट जाएं, तो व्हाट रिमेन्स? केवल आपके अंदर जानने वाला तत्व, जिसका नाम है प्योर अवेयरनेस, नोइंगनेस। और उसी के लिए हम ये प्रैक्टिस कराते हैं, टेक ए पॉज, स्टॉप थिंकिंग। तो वो जो स्थिति बनती है वो इसी अवेयरनेस की बनती है, आई एमनेस की बनती है। उसको डायरेक्टली, उस ट्रिक से आप उस स्थिति में चले जाते हैं, बीइंग अवेयर प्रायर टू थॉट्स, थॉट्स से पहले, शब्दों से पहले, क्रिया से पहले। उसी का नाम है स्टिलनेस। महर्षि रमन ने कहा साइलेंस इज माई फर्स्ट टीचिंग। महर्षि रमन की फर्स्ट टीचिंग वॉज साइलेंस। जिन लोगों को साइलेंस समझ में नहीं आती, उनको वो कहते थे यू डू सेल्फ इंक्वायरी। आप सेल्फ इंक्वायरी करें, पूछें अपने से हु एम आई। कितने लोग वहां जाते, उनके सामने प्रश्न लेकर के जाते, और जैसे ही वो देखते उनके प्रश्न गिर जाते, और साइलेंट कम्युनिकेशन से उस व्यक्ति के अंदर स्टिलनेस आ जाती, उसको बोध हो जाता। बहुत सारे ऐसे डिवोटीज थे जिन्होंने जो भी शंका की, जैसी उनके सामने पहुंचे वो शंका गिर जाएगी और उनको अनुभूति हो जाएगी। तो वी नीड टू रिमूव ऑल दी एक्सपीरियंसेस एंड वी टेक अ पॉज। दिस ट्रिक इज द बेस्ट। 2 क्षण के लिए, 2 सेकंड के लिए बस रुक जाएं और अपने अंदर उसको देखें, नोटिस करें विद इन। जिसको कल हमने कहा बुद्ध की भाषा में समता और विपश्यना। समता का मतलब है जस्ट स्टिलनेस, काम योर माइंड। और विपश्यना का मतलब है टू सी विद इन, सो दैट यू हैव द क्लैरिटी ऑफ विजन। समता एंड विपश्यना आर टू विंग्स ऑफ द सेम वर्ड। जैसे कोई चिड़िया दो पंखों के, दोनों पंखों के बिना नहीं उड़ सकती,
ऐसी समता के साथ विपश्यना का होना जरूरी है, और विपश्यना के साथ समता का होना जरूरी है। हमारे भाई बहन जिन्होंने अपने कुछ अनुभूति बताई, अभी वो समता पे एक तरीके से उनका माइंड तो स्टिल हो गया है, और उसको देखना बाकी है। जब उसको देखेंगे तो उससे वो उसमें उसके रस की और अनुभूति करेंगे। देन देयर विजन विल बी मोर क्लियर। जैसी हमारी क्लैरिटी होती है, विपश्यना का मतलब है देखना, नोटिस, टू लुक विद इन। तो हम उस ठहराव को देखते हैं, फिर हमारे रिएक्शन हट जाते हैं, हमारे विकार में परिष्कार होने लगता है। हमारा ग्रीड, हमारा एंगर, हमारा मोह, हमारे क्लेश, हमारे डिफाइलमेंट्स, बुद्धा कहते हैं डिफाइलमेंट्स ऑफ माइंड, वो सारे के सारे धीमे धीमे डिसॉल्व होने लगते हैं। एंड यू एक्सपीरियंस पीस, यू एक्सपीरियंस वननेस, यू एक्सपीरियंस लव। क्योंकि बुद्धा की एक बहुत बड़ी बात, बुद्धा और महावीर की है, एंटायर एग्जिस्टेंस इज इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट। निसर्गदत्त महाराज भी कहते हैं, फॉर एनीथिंग देयर इज नो सिंगल कॉज, देयर इज नो इंडिविजुअल डूअर ऑफ एनीथिंग। किसी भी कार्य का, किसी भी घटना का कोई एक कारण नहीं है। एंटायर यूनिवर्स इज द कॉज। किसी एक छोटी से छोटी घटना या हैपनिंग के पीछे सारा अस्तित्व ही उसका कारण बनता है। ये सत्संग या तो ये मात्र हैपनिंग है, और यदि इसको हम कहें कि इसका कारण है, तो इसका कारण एक व्यक्ति नहीं, इसका कारण समस्त अस्तित्व है। रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज का ज्ञान, उसको बताने वाला, उसको सुनने वाले लोगों के पास टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी। यदि अभी इनके कारण लिखने लगे आप, तो हजार कारण लिखेंगे। हजार कारण भी छोटे हैं, तब ये घटना हो रही है। बिजली का होना, इंटरनेट का होना। तो इसलिए जो ये हमारी भ्रम है कि आई एम द डूअर, यू आर द डूअर, ये अज्ञान का कारण है। मैं करता हूं, आप करता है, कोई करता ही नहीं है। जब हम इस तरह से किसी व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो वो भी हम उसको कर्ता मान के कर रहे हैं। तो वास्तव में वो करता ही नहीं है, इट इज ए हैपनिंग ओनली। ग्रेटिट्यूड हो तो वो अस्तित्व के लिए, बिकॉज यू आर फीलिंग जॉय, एंड व्हेन आई एम जॉयफुल आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। वो ग्रेटिट्यूड अंदर से निकलती है जब आप खुश होते हैं, बिना किसी अकारण, बिना शर्त के आपको कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हर एक श्वास के लिए बुद्ध कहते हैं कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आप जीवंत हैं, इसी के लिए कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। कृतज्ञता का कोई कारण नहीं है, प्रेम का कोई कारण नहीं है, समता का कोई कारण नहीं है। ये सब खुद ब खुद, खुद ब खुद जब होगा, वो तब होगा जब सबको आप हैपनिंग मानेंगे, अस्तित्व समस्त एक है, तो उससे समरसता आने लगेगी, और तब ज्ञान का प्रकट होगा। क्योंकि ज्ञान अखंड है। नॉलेज इज नॉट डिवाइडेड। विचार डिवाइडेड होते हैं, विचार खंडित होते हैं, मन खंडित होता है। आपका स्वरूप, अवेयरनेस अखंड है, और हमेशा जैसे का तैसा, फ्रेश इल्यूमिनेशन। और हमारे अनुभव एक मूवी की तरह है। कितना आपको याद रहता है कल आपके साथ क्या क्या हुआ, उसमें से वो याद रहा आपको जो जिसके साथ आपका अटैचमेंट था, या जिसके साथ आपका एवर्शन था। जिन जिन चीजों से आपका राग या द्वेष है, केवल वही आप पकड़ के रखते हैं। बाकी सारे का सारा वैसे ही वो छूट गया।
तो जब आप किसी के साथ राग नहीं रखेंगे, द्वेष नहीं रखेंगे, समता आ जाएगी, तो एवरीथिंग विल गो। अनुभव सारे का सारा प्रतीति मात्र है। इट इज ओनली एन अपीयरेंस, इट इज नॉट रियल, इट इज नॉट ट्रू। तो इन मास्टर्स ने कहा, अपने स्वरूप का बोध, या टू नो योर ट्रू नेचर विच इज रियलिटी, डिस्कार्ड ऑल एक्सपीरियंसेस। 1 घंटे के लिए बैठे, जो भी एक्सपीरियंसेस हो सबको डिस्कार्ड कर दें। यू विल बी इन टू द पीस योर नेचर। अभी तो हम छोटी छोटी बातों को भी अपने हृदय में, अपने चित्त में इकट्ठे किए हुए हैं। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मैंने ये किया, कितनी कहानियां हैं मेरी। वो सब कहानियां झूठी, ऑल टू बी डिलीटेड। एवरीथिंग शुड बी डिलीटेड, completely fresh, plain paper, like that. Delete everything, everything, everything. उसके बाद भी अंदर से कुछ निकल के आए, तो महर्षि कहते हैं पूछो अपने से, उसको भी डिलीट। टोटल डिलीट, टोटल डिलीट। Then you become totally empty. And when you are empty, then you are complete. Emptiness is fullness, and fullness is emptiness. अनुभव जो है वो सब, आपके अनुभव जो है वो मूढ़ता के कारण है, अज्ञान के कारण है। आप किसी से ज्ञान लेने जाते हैं, वो भी अनुभव को आपके ओर दे देता है, बेटा तेरे विजन आया, तुम हो गए। उसने और आपका ईगो बढ़ा दिया। सो इन दिस पर्टिकुलर पाथ ऑफ नॉलेज, यू हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस क्या है? जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैंने क्रिया की, जो मैंने सोचा, जो मैंने फील किया, ये सारे का सारा अनुभव है। इस सब अनुभव को डिलीट करना है। सत्संग में जो शब्द चल रहे हैं वो भी अनुभव मात्र है। उससे जो कुछ आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं ठीक है, उससे जो कुछ आपकी साफ सफाई हो रही है, उसके बाद दैट विल ऑल्सो बी रिमूव्ड, दैट हैज टू बी डिलीटेड। इसलिए कहते हैं इसी क्षण जो इसमें से क्लींजिंग इफेक्ट है इसका, वो हो जाएगा। बस किसी के शब्दों को पकड़ के नहीं रखना। अल्टीमेटली आपका जो स्वभाव है वो साइलेंस है, वो रियल है, पीस है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज योर ट्रू नेचर। और उसके लिए क्या करना है? जस्ट स्टॉप एंड लुक विद इन। स्टॉप का क्या मतलब है? मन को विराम दो। और शरीर भी हमारा दौड़ता रहता है, बैठे हैं तब भी शरीर दौड़ रहा है, तो बॉडी को भी रिलैक्स करो, मन को भी रिलैक्स करो, विचारों को रोको, और तब अपने अंदर स्टिलनेस को महसूस करो। बहुत छोटे समय के लिए, मे बी फॉर 2 seconds ओनली। क्योंकि यदि मैं अंदर ज्यादा समय के लिए कहूंगा तो आप कर ना पाएंगे। लेकिन एक बार 2 सेकंड के लिए भी प्रवेश कर लिया आपने उसमें, तो वो 2 सेकंड बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए जस्ट फॉर ए सेकेंड, एक मास्टर कहते हैं हजारों जन्मों से आपने 1 सेकंड के लिए भी पॉज नहीं लिया। 1 सेकंड के लिए भी यदि पॉज लेकर के रुक जाएं तो ये बहुत बड़ी घटना है। इट इज द स्टार्टिंग ऑफ अवेकनिंग। अवेकनिंग की चिंगारी 1 ही सेकंड में जल जाएगी, उठ जाएगी आपके अंदर। और चिंगारी एक बार लग गई तो फिर वो धीमे धीमे इग्निशन बढ़ता जाएगा, उसका और समय बढ़ता जाएगा। तो वही आप लोगों के साथ हो रहा है कि बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड। और इसके लिए हमें सारे अनुभव, अच्छा है बुरा है, सारे संबंधों के साथ मेरे अनुभव, सबको वी नीड टू डिलीट। You have to, by neti, neti, not this, not this, not this. Ignore everything. Ignore all thoughts. Ignore all feelings. केवल जो दिन भर आपका आवश्यक कार्य है
खाने का है, सेवा का है, उस समय उसका उपयोग होगा आपके शरीर का, आपके मन का, आपकी बुद्धि का। उसके लिए तो आपके पास ऑलरेडी कॉल आ जाएगा ना। जब समय पे जिस चीज की आवश्यकता है, जो आवश्यक है उसके करने के लिए कोई ना कोई आपको रिमाइंड करेगा, वो हो जाएगा। उसके अलावा जो तमाम आप सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, वो सब निराधार है। उसका कोई आधार नहीं, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। तो इन मास्टर्स ने कहा, गेट रीड ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस एंड स्टे इन योर सेल्फ, बी स्टिल एंड रियलाइज योर ट्रू नेचर, जो कि पीस है, साइलेंस है, ब्लिस है, एग्जिस्टेंस है और नॉलेज है। तो अनुभवों को छोड़ करके अनुभव को कौन जान रहा है? हु इज अवेयर ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस? वी हैव टू कम बैक टू दैट अवेयरनेस। यानी आई हैव टू बी अवेयर ऑफ अवेयरनेस ओनली, इग्नोरिंग द एक्सपीरियंसेस। एक बार आप उस अवेयरनेस को महसूस कर लिए, अवेयरनेस को ऑब्जेक्ट की तरह आप महसूस नहीं करेंगे। अवेयरनेस को महसूस करने का तरीका है जस्ट अवॉइड देयर, जस्ट स्टे इन अवेयरनेस। मान मतलब जो अटेंशन आपकी बाहर थी ऑब्जेक्ट्स में, उनसे विड्रॉ कर लें। और उसी का नाम है स्वरूप का बोध। और उसी की युक्ति है बीच बीच में स्टिल हो जाएं और अपने अंदर साइलेंस का अनुभव करें, जो कि हम बार बार प्रैक्टिस में कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आज वी conclude this session, means this discourse, and with the instruction जो कि हमारे संतों ने बताया कि जितने भी अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे भी हैं, उनको आप रिजेक्ट करें। गेट rid ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस, देन यू स्टे इन योर सेल्फ। तब आप अपने स्वरूप में ठहर पाते हैं। तो इस पर आप चिंतन करेंगे और इसका आप अभ्यास भी करेंगे। तो आज हम इस डिस्कोर्स को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।